नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वरुण। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो अद्भुत और रहस्यों से भरी हुई है। यह कहानी है एक सैनिक की जो अपनी मौत के बाद भी अपने देश और सेना के साथ खड़ा रहा। आज हम बात करेंगे बाबा हरभजन सिंह की कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के कपूरथला जिले में एक साधारण परिवार में हरभजन सिंह का जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही अनुशासन और निष्ठा सिखाई गई। शायद यही वजह थी कि वे बड़े होकर भारतीय सेना का हिस्सा बने। 1965 में हरभजन सिंह ने सेना में सिपाही के रूप में अपना सफर शुरू किया और उन्हें 23वें पंजाब रेजिमेंट में तैनात किया गया। जीवन अपने सामान्य रास्ते पर चल रहा था, लेकिन सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों में उनकी किस्मत कुछ और ही लिखी थी। 4 अक्टूबर 1968 का दिन। हरभजन सिंह सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास तैनात थे। सेना के काम के दौरान एक दिन वे खच्चर पर सामान लेकर जा रहे थे जब अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे खाई में गिर गए। 3 दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन सेना ने उनके शव को बरामद किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब तक यह एक सामान्य दुखद घटना लग रही थी, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद हरभजन सिंह अपने एक साथी सैनिक के सपने में आए। उन्होंने उस सैनिक को बताया कि उनकी मौत कैसे हुई और यह भी कहा कि वे अब भी अपने साथियों के साथ हैं। उस समय यह बात किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे और भी सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने हरभजन सिंह को रात में गश्त लगाते हुए देखा है। वे सेना के जवानों को दुश्मनों के संभावित हमलों की चेतावनी देने लगे। सैनिकों और स्थानीय लोगों के बीच हरभजन सिंह की यह रहस्यमयी उपस्थिति एक आस्था बन गई। उन्हें बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय सेना ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया जो नाथुला और जेलेपला के बीच स्थित है। यह मंदिर बाबा हरभजन सिंह को समर्पित है, जहां सैनिक और श्रद्धालु आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज भी भारतीय सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह की उपस्थिति महसूस करते हैं, इसलिए हर साल उनके सम्मान में उन्हें छुट्टी दी जाती थी और उनके नाम पर एक ट्रेन की बर्थ रिजर्व की जाती थी। उनका सामान भी हर साल उनके गांव भेजा जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में यह परंपरा बंद कर दी गई है और अब बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी नहीं दी जाती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सेना द्वारा इसे अब केवल एक प्रतीकात्मक परंपरा मानना शामिल है। फिर भी बाबा हरभजन सिंह के प्रति श्रद्धा और सम्मान आज भी जीवित है। सिक्किम में उनके नाम पर एक मंदिर है जहां लोग उनकी पूजा करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी एक साधारण सैनिक से लोक देवता बनने की है। उनकी मौत के बाद भी वे अपने देश और सेना की रक्षा कर रहे हैं। यह बात सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि एक विश्वास है। न केवल सैनिक, बल्कि आम लोग भी उनकी शक्ति में विश्वास रखते हैं और उनके मंदिर में जाकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चे नायक केवल अपनी जीवन यात्रा में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी अमर रहते हैं। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह की यह रहस्यमयी और अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और आस्था में कितनी शक्ति होती है, चाहे वह सैनिक हो या आम लोग। बाबा हरभजन सिंह की उपस्थिति ने सभी को यह भरोसा दिलाया है कि कोई भी सच्चे मन से की गई सेवा व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे अगले एपिसोड में हम एक और अनोखी और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलेंगे। तब तक के लिए यात्रा के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।